हे गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बेल्ट्रॉन के बेसिक ऑफ कंप्यूटर का जितने भी आपके जो ऑब्जेक्टिव एंड टॉपिक हैं वो हम सब देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो पहले कंप्यूटर की बातें अगर देखें तो कंप्यूटर सिस्टम की संरचना और व्यवहार को संदर्भित करता है, जिससे डेटा को कैसे संसाधित और संग्रहित किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। मतलब किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर। इसमें सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और ड्राइवर घटकों का क्या होता है? आर्किटेक्चर शामिल होता है। और यह इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस मतलब हुआ कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, मतलब जो बाहर से लगाया जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस या स्कैनर जैसे ही हो गया। अगला है आउटपुट डिवाइस। जो डिवाइस कंप्यूटर डाटा को आउटपुट करता है उसे हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे जो कंप्यूटर से निकलता है, और जो कंप्यूटर में लगाते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो निकलता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और उपयोगिता प्रोग्रामिंग शामिल है, जो कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ओएस हो गया, अबंतु हो गया, और एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया अबंतु। इस टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम जो उपभोक्ता विशिष्ट कार्य करने में मदद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, या कोई गेम ही क्यों नहीं हो गया, ये कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अगला है कंप्यूटर की भाषा। ऐसे भाषा समझिए निर्देश और सेट संदर्भित करता है, जिससे हम कंप्यूटर समझ सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। C++, जावा, कोटलिन, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। अगला है कंपाइलर। कंपाइलर मतलब जहाँ पे हम कोड को कंपाइल करते हैं वो कंपाइलर कहलाता है। और एक को क्या होता है? एक बाइट कोड मशीन होता है, जिनमें क्या होता है? कंप्यूटर मतलब नॉर्मल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में बदला जाता है, जिसको हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में भी लिखते हैं। अगला है आपका असेंबलर। असेंबलर मतलब एक प्रोग्राम जो असेंबलिंग भाषा में मशीन कोड को परिवर्तन करता है। मतलब कंपाइलर जो है जिस भी भाषा को मशीन कोड में परिवर्तन कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। यानी कि इस तरह समझिए कि एक सभी कंप्यूटर के पार्ट पुर्जे सपोज अलग है और उसको एक साथ कर देना क्या कहलाता है? असेंबलर कहलाता है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और इसमें 140 प्लस ऑब्जेक्टिव है, और इसका एक पार्ट 1 पहले ही अपलोड है। उसमें लगभग में आपको 30 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल आपके 150 प्लस क्वेश्चन होंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर का। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो हम लोग अवश्य पता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। ये आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क है। यानी कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि ये सभी निर्देश को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अगर मान लीजिए कंप्यूटर में हमको कोई डाटा डालना है, तो किस डिवाइस का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो इसमें कंप्यूटर डिवाइस सोचा उपयोग के आधार पर कंप्यूटर में अक्षर संख्याएं या कोई हमको चीज़ लिखना होता है तो किससे लिखते हैं? हम कीबोर्ड से लिखते हैं। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अभी तुरंत बताए थे आपको कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब बाहर से नहीं लगता। कह रहा प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या स्पीकर। इसका आंसर है आपका स्कैनर। ये एक आउटपुट डिवाइस है। यह डिवाइस डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए उपयोग की जाती है और आउटपुट देने के लिए नहीं। इसीलिए स्कैनर स्कैनर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगिता और हार्डवेयर के बीच क्या करते हैं? इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस या कंपाइलर।
इसमें से ओएस जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपका हो गया विंडोज, मैक एंड एप्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है यहाँ पे सही है। यानी कि यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच काम करता है, जिससे आप हार्डवेयर का उपयोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका आंसर नंबर ए सही है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वेलेटाइट मेमोरी है। चलिए समझते हैं पहले वेलेटाइट मेमोरी होता क्या। वेलेटाइट मेमोरी वह होती है जो कंप्यूटर बंद करने के बाद डाटा खो देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं वेलेटाइट मेमोरी कहते हैं। और इसका आंसर आपका बी है। और ये रैम है और ये क्या करती है डाटा को स्टोर करके रखती है। अगला है 7 नंबर, कौन सी भाषा कंप्यूटर सीधे समझ जाते हैं। असेंबलिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज या लो लेवल। मशीन लैंग्वेज आपका सही आंसर है। ये भाषा कंप्यूटर आसानी से समझ जाती है, क्योंकि मशीन भाषा ही कंप्यूटर की मातृभाषा जिसे समझ सकता है। यह केवल बाइनरी और वन के फॉर्म में क्या होता है उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका बी। आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल इसका लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंप्यूटर में ALU का मुख्य कार्य क्या होता है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ALU का मुख्य कार्य गणित और तार्किक संचालन करना होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, लॉजिकल ऑपरेटर। इसका देख सकते हैं आप किस तरह ये काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट मतलब हम किसको लगा नहीं सकते, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, स्कैनर हो गया। तो पहले हम लोग हिंट समझते हैं कि इनपुट डिवाइस मतलब, अगर मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं होता क्योंकि डाटा प्रदर्शित करता है, और कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। आंसर नंबर सी आपका सही होगा, मॉनिटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि विच डिवाइस इज यूज प्रिंट डॉक्यूमेंट। किस डिवाइस से हम दस्तावेज को प्रिंट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आंसर नंबर आपका क्या है सी। प्रिंटर से हम कोई भी वस्तु या कॉपी को, हार्ड कॉपी को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर से हम कोई भी कागज या दस्तावेज को क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्टोरेज है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा डिवाइस है। तो पहले देखते हैं हिंट्स। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी डिवाइस था जिससे अस्थायी डाटा संग्रहित किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्या है एक सेकेंडरी डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं डाटा को स्टोर करके रखते हैं। अगला है कि विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहाँ यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, और ये अपने सिस्टम में यूज करते हैं। ये क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला है कि GUI का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है जैसे ग्राफिक्स के माध्यम से यूजर क्या करते हैं कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं GUI। यहाँ देख सकते हैं आपकी इसका कोड लैंग्वेज ये है और ग्राफिक यूजर इंटरफेस इस टाइप से है। कोड से कोई व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं करता है, लेकिन इसका ग्राफिक्स से जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, और जहाँ जाने का मन होगा उस पर क्लिक करके वहाँ पे वो जा सकते हैं। अगला है आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए डिवाइस का कौन सा प्रयोग किया जाता है। कोई भी हम आउटपुट दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं कोई भी आउटपुट दिखाने के लिए। जब हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं कोई भी डाटा दिखाना होता है हमको, तो हम किसका यूज करते हैं मॉनिटर का। अगला है निम्नलिखित में किसका उपयोग कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है मॉडम। मॉडम जो है क्या करता है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करता है। मॉडम का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17
निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये सब आपका क्या है? विंडोज, बायोस, लिनक्स, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम लोग दस्तावेज बनाने के लिए कर सकते हैं। अगला है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कैनर? स्कैनर मतलब कार्य क्या है? स्कैनर का कार्य है कि कागज बनी जानकारी को क्या करना? फॉर्मेट में लाने के लिए एक डॉक्यूमेंट रूप में तैयार करना, यानी कि इनपुट के रूप में स्कैन इमेज और डॉक्यूमेंट को तैयार करना। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आपका इसमें से आंसर नंबर सी सही है। आंसर नंबर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, डाट और ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें उपयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एप्लीकेशन बनाने में उपयोग किया जाता है। अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का मतलब होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के स्टार्टअप के दौरान हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और ये क्या करता है? सिस्टम को लोड को मतलब स्थिर किए रहता है। कौन? BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का बायोस होता है हमारे सिस्टम में। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? पहले हम समझते हैं कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है। रोम एक मतलब इसका आंसर आपका बी होगा। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका डेटा पावर बंद करने के बाद भी क्या होता है? सुरक्षित रहता है। और ये एक क्या है? आपका रोम है। इसमें सभी डाटा आफ्टर क्लोजिंग द कंप्यूटर ये डाटा सभी सुरक्षित रहते हैं। इसमें आप जो भी उसका अभी कुछ देर पहले या उपयोग किए हुए हैं अपने डाटा कंप्यूटर में सेव करके रखे हैं वो सब डाटा रोम में सेव हुआ रहता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेंबलिंग लैंग्वेज प्रोग्राम? मतलब असेंबलिंग भाषा का कार्यक्रम में असेंबल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो असेंबल करने के लिए हम लोग असेंबलर का उपयोग करते हैं। अभी तुरंत बताए थे आपको असेंबलर शुरू में जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे। असेंबलर का कार्य होता है कि सभी चीज़ को एक साथ असेंबलिंग करना। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबलिंग भाषा मशीन की भाषा में क्या करता है? बदल देता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऐसा कौन सी इसमें से डिवाइस है जो डाटा स्टोर नहीं कर सकता है? आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कीबोर्ड कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकता लेकिन ये तीनों कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि कंप्यूटर माउस का नाम कैसे पड़ा? ये जो कंप्यूटर माउस है इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये इसकी पूंछ क्या है? सबसे लंबी है और माउस का केवल पूंछ लंबी तरह दिखाई देती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? माउस कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर ए क्या है? सही है। आपका 1 नंबर आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट के लिए पॉइंटिंग डिवाइस है? इसमें से एक कौन सी ऐसी पॉइंट मतलब इनपुट है जो पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करता है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी टच स्क्रीन एक पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे हम पॉइंट करते हैं वहाँ पे हमें क्या देता है? एक इनपुट दिखाई देता है। उस पर क्लिक करते हैं तो वो अदर इनपुट पे हमें रीडायरेक्ट करता है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है क्योंकि उसका उपयोग स्पर्श आधार पे काम करती है। जहाँ पे आप छूते हैं वहाँ पर ही वो काम करता है। कह रहा है कि किस इनपुट डिवाइस को आप केवल चॉकलेट बार की कीमत पता कर सकते हैं? मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम अगर चॉकलेट पे बार कोड है, चॉकलेट पे अगर बार कोड है तो उससे उसका कीमत पता चल सकता है। तो बार कोड रीडर कौन होता है? बार कोड रीडर होता है ये जो है बार कोड रीडर एक आपको एक लंबा टाइप का होता है, एक क्यूआर कोड टाइप का होता है। इस टाइप से बार कोड रीडर बना होता है जिससे हम किसी भी वस्तु का कीमत जान सकते हैं। अगला है आपका कि वी ए बी का पूरा नाम क्या है?
तो VAB का पूरा नाम है वॉइस आंसर बैक। वॉइस आंसर बैक इसका फुल फॉर्म होता है सामान्य फुल फॉर्म, मतलब इसके उपयोग आप सही से कर सकते हैं कि वॉइस आंसर बैक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि डेजी व्हील किस प्रकार की होती है और कहाँ होती है, किस प्रकार का होता है और कहाँ होता है। तो डेजी व्हील एक प्रिंटर का प्रकार है जो विशेष फॉन्ट को प्रिंट करता है। जो आप देखेंगे प्रिंटर में एक गोल टाइप का व्हील लगा होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेजी व्हील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि एक डिस्क में जितना डेटा हो सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक उसे हम लोग कहते हैं कि भंडारण, यानी कि स्टोर कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। हम लोग क्या कहते हैं उसको, भंडारण क्षमता, यानी कि भंडारण क्षमता डिस्क में स्टोर किए जाने डाटा की कुल मात्रा को क्या करती है, दिखाती है कि इस डिस्क में कितना डाटा स्टोर हुआ। अगला है कि हार्ड डिस्क पर जानकारी का बैकअप किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर आपका हार्ड डिस्क है तो उसका जानकारी आपको किसके द्वारा प्राप्त होगा, आपका होगा मैग्नेटिक ट्रैप के माध्यम से। मैग्नेटिक ट्रैप के माध्यम से आप उसके डिस्क का पता, इसमें क्या होता है, बैकअप के लिए उपयोगी जानकारी, मतलब उपयोग की जाती है किसको, मैग्नेटिक ट्रैप को। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि हाई डिस्क की भंडारण क्षमता की स्तर क्या, मतलब कोई भी डिस्क में हम कितना क्षमता तक उसमें एक भंडारण कर सकते हैं, कितना जीबी तक। तो आप 1 GB तक उसमें क्या, 1 गीगाबाइट तक आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 1 GB तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि 1 गीगाबाइट भंडारण क्षमता आमतौर पर हर एक डिस्क में क्या होती है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 32 कि डिस्क के फॉर्मेट करने के में क्या होता है। डिस्क को जो कोई डिस्क फॉर्मेट करते हैं उसमें क्या होता है, सभी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। और इसका आंसर नंबर है आपका सी। डिस्क मतलब डिलीट फ्रॉम ऑल डिस्क, उसमें सभी चीज़ क्या होते हैं, फॉर्मेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है 33 है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ये मैग्नेटिक टैप स्टोरेज, इसकी क्षमता सबसे अधिक होती है क्योंकि ये CD रोम और फ्लॉपी डिस्क से भी अधिक क्या होते हैं, क्षमता वाले डिस्क होते हैं। कौन, मैग्नेटिक ट्रैप स्टोरेज। अगला है निम्न में से क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस को मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं। एक ही डिवाइस है, उसका नाम है CD रोम। CD रोम पे डाटा एक बार लिखने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता है। आंसर नंबर 1 आपका क्या है, सही है। अगला आधुनिक कंप्यूटर का संरचना का विकसित करने वाला का क्या नाम है, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर का फादर किसे माना जाता है। आपका आंसर नंबर है सी, जॉन वैन न्यूमैन। जॉन वैन न्यूमैन का आधुनिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर को विकसित किया था, इसीलिए इसे आधुनिक कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा बस प्रोसेसर की फ्री फेल्स के बीच जानकारी देती है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो क्या होते हैं, प्रोसेसर और फ्री फेल्स के बीच डाटा को ले जाती है। कौन सा, डेटाबेस। डेटाबेस जो होता है, हम एक डेटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर हम जितने भी डाटा उतने स्टोर करते हैं, और ये प्रोसेसर और फ्री फेल्स के बीच एक डाटा ले जाती है जो हम कभी भी जाके देख सकते हैं कि ये डाटा हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध है। इसका आंसर है, यानी कि आंसर नंबर 2 डाटाबेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 कि कौन सा बस रीडर यानी कि राइट ऑपरेशन के क्रम में नियंत्रण रहता है। इसका आपको आंसर हो गया कंट्रोल बस। ये एक ऐसा रीडर है जो राइट ऑपरेशन के लिए निर्देश देती है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, आपका सही है इसमें। अगला है ALU यानी कि अर्थमेटिक। ALU द्वारा अर्थमेटिक, और इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यू से द्वारा की गई अंतिम प्रक्रिया की स्थिति कौन सी है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो ALU के द्वारा किया जाता है। आपका आंसर नंबर है स्टेट रजिस्टर।
ALU के माध्यम से हम स्टेट रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अंतिम ऑपरेशन की स्थिति को ट्रैक करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 39 नंबर कि कंप्यूटर चिप में प्रत्येक मेमोरी सेल कितनी बाइट का होता है। कोई भी मेमोरी होता है तो कितने बिट का वो होता है। तो आपका आंसर नंबर है आपका बी। आपका आंसर नंबर है बी। ये 1 बिट के होते हैं। मेमोरी सेल 1 बिट की जानकारी हमेशा अपने अंदर रखती है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कि कौन से कंप्यूटर चिप्स क्या होती है अस्थिर माने जाते हैं। ऐसा कौन सा चिप्स है जो अस्थिर माने जाते हैं और एक ही जगह रहते हैं। तो आपका आंसर नंबर है 2 रैम चिप्स। वो हमेशा स्थिर रहते हैं और कार्य करते हैं, क्योंकि रैम चिप्स अस्थिर होती है और इनका डाटा कंप्यूटर में बंद होते ही मिट जाता है और ये कोई कार्य नहीं करता, अपना स्थिर रहता है। इसी कारण से इसे स्थिर चिप्स माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 असेंबल्ड सिस्टम एक उदाहरण है। इसमें से कौन सा असेंबल्ड यानी कि सिस्टम का उदाहरण है। तो कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर क्या है, ये एक असेंबल्ड सिस्टम का उदाहरण है। ये ऑटोमेटिक काम करते रहता है और आप जो जो मतलब लो लेवल का काम इससे करवा सकते हैं। और कैलकुलेटर को एक क्या माना जाता है, कंप्यूटर मतलब मिनी कंप्यूटर या छोटा कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो सबसे पहले खोज हुआ था। कौन से कंप्यूटर सिंगल चिप प्रोसेसर का उपयोग करता है। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सिर्फ सिंगल चिप्स का उपयोग करता है। तो पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 4। पर्सनल कंप्यूटर जो है ना, व्यक्तिगत कंप्यूटर अक्सर चिप्स सिंगल चिप्स का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और आप अपने पास इसको रख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 फ्लाइट बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंसी किस कंप्यूटर का उपयोग करता है। मान लीजिए कोई फ्लाइट बुकिंग कंपनी है तो वो क्या करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा पर्सनल डाटा रहता है और वो पर्सनल कंप्यूटर उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से वो बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए वो मेन फ्रेम कंप्यूटर उपयोग करते हैं, क्योंकि वह डेस्टिनेशन बहुत सारे ऐसे ट्रेवलर का जो डेस्टिनेशन होता है उसको वह रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है और उसको जैसे ही कोई कस्टमर आया उसको तुरंत बताना होता है कि हाँ आप यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना समय लगेगा, क्या करना होगा, कितना रुपया लगेगा, कहाँ रूम मिलेगा। इसी कारण से इसका उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 कि मौसम पूर्ण पूर्व अनुमान के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कोई भी मौसम ऊपर मतलब हम लोग अनुमान लगाते हैं, इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर का पूर्व अनुमान के लिए क्या होता है, एक सुपर कंप्यूटर की उच्च गणना शक्ति क्या होती है, शक्ति सबसे अधिक होती है। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं मौसम को जानकारी के लिए, सुपर कंप्यूटर का। चलिए क्वेश्चन और अगला है 45 कि कौन से कंप्यूटर में कई टर्मिनल से जुड़े मल्टीटास्क कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मिनी कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं। आप क्रोम खोल सकते हैं एक बार में, आप क्या कर सकते हैं, विंडोज चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं और अदर व्हाट्सअप भी चला सकते हैं। यानी कि बहुत सारे पार्ट्स आप खोल मतलब बहुत सारे टर्मिनल आप खोल सकते हैं मिनी कंप्यूटर में। करा है कि वे ट्यूब ट्यूब आधारित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। आपका है कि पहले जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी वो किस पे थी, एक वैक्यूम ट्यूब पे बनी थी। इसीलिए इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी माइक्रोचिप्स का विकसित हुआ, कौन सी पीढ़ी में, तो थर्ड पीढ़ी में क्या हुआ था, माइक्रोचिप्स का विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। तो पांचवी पीढ़ी में यानी कि फिफ्थ जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। अगला है आपका कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी एंटीग्रेटस का उपयोग करता है, यानी कि एंटीग्रेटस सटिक्सर का उपयोग करता है। तीसरी पीढ़ी मतलब इसमें तीसरी पीढ़ी जो कंप्यूटर थे ना, तीसरी पीढ़ी का वो आपका किसका उपयोग करते थे, एंटीग्रेडेट का उपयोग करते थे।
अगला है क्वेश्चन नंबर 50 कि इनमें से कौन सा प्रस्ताव एक बहुत बड़ी बुनियादी कंप्यूटर है। एक लोस्टर जो है प्रस्ताव था, एक लोस्टर, उसमें क्या था, वास्तव में एक बहुत बड़ी बुनियादी कंप्यूटर के बारे में बात किया गया था। साधारण कंप्यूटर का प्रयोग होता है और ये क्या है, सबसे बड़ी बुनियादी कार है एक टोस्टर के नाम से। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन है। पहले समझते हैं कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है, कि जो जिसमें रैम और रोम दोनों क्या होते हैं, कैश मेमोरी स्थित है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल। और इसी इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 यानी कि नॉन यानी कि केसेस मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर है आपका रोम। आपका रोम आंसर है, क्योंकि रोम में क्या होते हैं, अस्थाई मेमोरी, कैश मेमोरी स्थित रहते हैं। चलिए अगला है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह सीपीयू का पूरा नाम है। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। आपका मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 2 आपका 53 का राइट आंसर है। अगला है कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का जब हमको स्पीड मापना होता है तो उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हर्ट्ज का। किसका उपयोग करते हैं, हर्ट्ज का उपयोग करते हैं कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है। एएलयू का मुख्य कार्य होता है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम होता है कि परफॉर्मेंस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन को क्या करना, संचालन करना। इसका काम होता है एएलयू का। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 56, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा बाहर उपयोगकरण के साथ इंटरेक्ट किया करता है। मतलब कौन सा हिस्सा बाहर के भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है। आईओ यूनिट यानी कि आईओ इनपुट आउटपुट यूनिट क्या कर सकता है, बाहर के भी हिस्से से मतलब इंटरेक्ट कर सकता है। इनपुट आउटपुट एक क्या होता है, डिवाइस होता है। मान लीजिए आपको किसी अदर कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर को जोड़ना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इनपुट आउटपुट बाहरी उपकरणों को डेटा भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। आप कहीं भी दूसरी जगह भी बाहर डाटा भेज सकते हैं। इसका आपका आंसर नंबर है 3 सी। अगला है आपका कि कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, हार्डवेयर को प्रतिबंधित करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है यूएसबी। यूएसबी जो होता है, जो हम लोग डाटा केबल लगाते हैं। फ्लैश ड्राइवर किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये क्या है, फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी है यूएसबी ड्राइवर, और इसका मेमोरी मतलब इसका ड्राइव फ्लैश मेमोरी में उपयोग किया जाता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन मोस्टली डाटा ट्रांसफ़र होता है हम जब कंप्यूटर में यूएसबी लगाते हैं। कंप्यूटर में मुख्य सटीक बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड, और इसके बिना कंप्यूटर को का कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सटीक बोर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 60 कि हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम किस तरह से डाटा स्टोर करते हैं। अभी जस्ट इस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन था मैग्नेटिक भंडारण, चुंबकीय भंडारण से हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। अगला है कि कंप्यूटर मेमोरी में जो अस्थायी रूप से जानकारी संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, क्योंकि यह मेमोरी अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करती है और कंप्यूटर को तेजी से डाटा एक्सेस करने में क्या करती है, मदद करती है। इसका आंसर नंबर ए क्या है, सही है। अगला है आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता कंप्यूटर के बीच डैश कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस। जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो दिखाई देता है हमें हमें तो कोड नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम जो चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं उसे हम लोग इंटरफेस कहते हैं। और कंप्यूटर के बीच हमें क्या बनता है, संपर्क बनता है और हम देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 63,
किसी बाहरतम उपकरण को स्थापित करते समय आमतौर पे आपको किस डैश एक मतलब स्थापित करना होगा। जब हम क्या करेंगे कंप्यूटर डिवाइस में क्या करेंगे एक उपकरण लगाएंगे तो किसका उपयोग हमको करना पड़ेगा, ड्राइवर का। ड्राइवर लगा के हम कोई भी उसमें सॉन्ग या डॉक्यूमेंट अपने ड्राइवर में ले सकते हैं। आमतौर पे तरह है ये एक सॉफ्टवेयर बाहरतम को कंप्यूटर उपकरण को पहचानने के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। कौन, ड्राइवर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर जानकारी को संग्रहित करने के लिए निम्न में से किस संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें बेस 2 का किसका बेस 2 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बाइनरी सिस्टम का उपयोग करके 2 अंकों का उपयोग किया जाता है और इसके हम संख्या प्रणाली को उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 लिखते हैं अपने कंप्यूटर में, उसमें हम लोग बेस 2 का ही उपयोग करते हैं। एकल बाइनरी अंक क्या होता है, एक बाइनरी अंक को हम लोग बीट कहते हैं और ये बाइनरी का सबसे छोटा यूनिट होता है। कौन, बीट। अगला है वर्ड 2007 फाइल में हम फाइल का नाम किससे सेट करते थे, तो डॉक्यूमेंट से डॉक से हम क्या कर सकते हैं फाइल को सेट कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं टेक्स्ट को सेट करते हैं। लेकिन हम अगर 66 नंबर में अगर क्या पूछे आपको ये डॉक्यूमेंट को क्या करना है सेव करना है, तो डॉक से हम लोग क्या करते हैं सेव करते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं, एक ए मेमोरी का छोटी इकाई जिसमें कितने होते हैं 1000 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं 1000। 1 मेगाबाइट यानी कि MB में कितने बाइट होते हैं, 1 MB में 1024 यानी कि इसको 10 से 24 से गुना कर दो तो कितने होते हैं 1,48,576 क्या होते हैं MB यानी कि सॉरी बाइट होते हैं। कितने होते हैं बाइट। MB को आप बाइट में कन्वर्ट करने के लिए इससे इतना से गुना कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। अगला है एक मानक DDR और DMA और DIMM पर कितने पिन होते हैं। इसमें 184 पिन होते हैं। यह एक पिन संख्या है। DDR और RAM इसके लिए सामान्य पिन होता है 184। यदि कंप्यूटर में कोई लगातार प्रारंभ हो रहा है तो उसे आम समस्या कहते हैं। मतलब अगर कोई कंप्यूटर में कुछ समस्या आ रहा है, डिफिकल्टी आ रही है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग ओवर हीटिंग। प्रोसेसर ओवर हीटिंग, कोई प्रोसेसर ओवर हीट यानी गर्म होने लगता है तो उसके बाद उसमें बहुत समस्या आने लगती है कंप्यूटर में। कह है कि यह समस्या तब होती है जब अधिक गर्म होती है, प्रोसेसर अधिक गर्म होती है और कंप्यूटर में पुनरारंभ कर देती है, मतलब पुनरारंभ कर देती है कंप्यूटर चलना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला है ADM कंपनी का पूरा नाम क्या है, तो ADM कंपनी का नाम है एडवांस माइक्रो डिवाइस। ADM का पूरा नाम है एडवांस माइक्रो डिवाइस। अगला है RJ45 कनेक्शन के इथरनेट यानी कि इथरनेट के कितने पिन उपयोग होता है, इसमें टोटल 8 पिन लगते हैं RJ45 में, क्योंकि यह कनेक्शन नेटवर्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर वह बिजली कनेक्शन होता है तो 2 या 3 कनेक्शन के उपयोग किए जाते हैं। अगला है इंटेल की SSE तकनीक में SSE का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि सिस्टम SIDM को एक्सटेंशन करना, मतलब उसको स्ट्रीमिंग करना, किसको SSE और SSE तकनीक को। अगला क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नलिखित में कौन सा इंटेल प्लेटिनम 4 प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। इसमें से कौन सा एंटी-प्लेटिनम 4 का हिस्सा है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 EDO फास्ट पेज रैम क्या है यह एक पुरानी मेमोरी है और तकनीक से प्लेटिनम 4 का उपयोग नहीं है करती है। अब अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि 3D गेम्स के लिए कौन सा वीडियो कार्ड का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर नंबर है 3 ATI रैंडम का प्रयोग किया 700 का प्रयोग किया जाता है। 3D इस वीडियो कार्ड में 3D गेम की क्या होती है उच्च क्वालिटी को हमें क्या होता है देखने को मिलता है। अगला है ADM K6
-3 प्लस का प्रोसेसर किस प्लेटफॉर्म से संबंधित है? ये सॉकेट 7 से संबंधित है, क्योंकि यह प्रोसेसर एक पुरानी प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसका मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। किसको? सॉकेट 7 को। अगला है VIA और 6-3 प्रोसेसर का प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? इसके प्रोसेसर यानी कि सॉकेट 7 के लिए, यानी कि इस प्रोसेसर का पुरानी सॉकेट पे आधारित होता है। यानी कि कितना हो गया आपका? VI से मतलब कितना हुआ? 4 और 3 7। ये सॉकेट 7 के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा मदरबोर्ड का निर्माता है? किसने मदरबोर्ड को बनाया था? तो आयुष। यह एक प्रसिद्ध व्यापक रूप से उपयोग होने जाने वाला मदरबोर्ड है, आयुष का मदरबोर्ड। इंटेल प्लेटिनम 4 प्रोसेसर का सबसे अच्छा रैम क्या है? सबसे अच्छा रैम है DDR और SDRM। ये सबसे अच्छा रैम है किसका? इंटेल प्लेटिनम का। ऑप्शन नंबर 2। कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो BIOS का काम होता है कि हार्डवेयर सेटिंग को नियंत्रित रखना, यानी कि BIOS का कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम सेटिंग को नियमित करता है और यह सिस्टम को बूट करने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? BIOS। 8 बिट और सबसे अधिकतम 256 संभावित मान हो सकते हैं, तो 16 बिट का उच्च मान क्या होगा? 8 बिट का अगर 256 मान हो सकता है तो 16 बिट का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। बिट की संख्या दोगुनी होने पर मान भी क्या होता है? दोगुना होता है, यानी 65,535 आपका इसका आंसर होगा। बेसिकली का पूरा नाम क्या है? बेसिकली का पूरा नाम है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका ये क्या है? सही आंसर है। इसका फुल फॉर्म है। ASCII का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूट इंटरचेंज इसका पूरा नाम है, यानी ऑप्शन नंबर 4। यह मानव कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट रीडिंग के लिए क्या कहते हैं? कोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 84। चुंबकीय टेप के लिए प्रयुक्त पहुंच विधि क्या है? प्रयुक्त पहुंच विधि है चुंबकीय टेप के लिए आपका एक डाटा विधि, जिसको निर्धारित करके क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 है सिक्वेंसर, यानी कि क्रमिक क्या है? एक निर्धारित डाटा है जिससे हम क्या करते हैं? एक्सेस कर सकते हैं चुंबकीय टेप को। अगला है प्रोसेसिंग से हम क्या समझते हैं? प्रोसेसिंग एक प्रकार की संख्याओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करने का तरीका है, यानी कि प्रोसेसिंग स्टार्टिंग ऑफ नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल से प्रोसेस करता है अपने कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 86 कि मेमोरी और स्टोरेज के बीच यह अंतर की मेमोरी डैश होती है। क्या होती है? अस्थाई और अस्थाई, टेम्पोररी और परमानेंटली होती है। अस्थाई और अस्थाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। निम्न में से कौन सा रोम CPU, रैम और विस्तार कार्ड रखता है? इसमें से कौन सा CPU, रैम और विस्तार सब कार्ड रखता है अपने पास? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा घटक है जिसके पास सभी कार्ड उपलब्ध रहते हैं और वह सबसे कनेक्ट रहते हैं। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझता है। प्रिंटेड टेक्स्ट को सीधे इनपुट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इसमें से हम इस MICR, OMR और OCR का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। एक फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? कि इसमें से डाटा को हम क्या करते हैं? गोल ट्रोल करके स्टोरेज करते हैं। किसमें? फ्लॉपी डिस्क में, यानी कि बोथ सर्कल ट्रैक एंड सर्कुलस के शेप में हम डाटा स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में का 2 ऑप्शन सही है। 2 नंबर का ऑप्शन सही है।
तरह CD रोम एक है। CD रोम क्या है? ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है। CD रोम में क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है और सेंट्रिक कंडम मेमोरी भी नहीं है ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी, और इसमें ऑप्शन नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? प्रोम, यानी कि प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी जो है, इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? हम प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के लिए करते हैं प्रोम का, प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। अगला है, गीगाबाइट शब्द किसे संदर्भित करता है? गीगाबाइट शब्द से क्या होता है? कितना हो गीगाबाइट? शब्द गीगाबाइट कितना होता है? इसका आंसर है 10 से 24 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 10 से 24 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 93 का ए नंबर सही है। अगला आपका 94, क्वेश्चन नंबर 94, जानकारी पुनर्पूर्ति किससे तेजी से होती है? किसके माध्यम से हम जानकारी पूरे तेजी से ले सकते हैं? हार्ड डिस्क के माध्यम से। हार्ड डिस्क के माध्यम से हम तुरंत ही जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा तो क्या करते हैं, आगे पोस्ट करते हैं और हमें फास्ट में दिखाते हैं। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर शूटिंग का संग्रह है, एक कलेक्शन ऑफ आउटपुट इनपुट है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। यानी कि इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, कलेक्शन सॉफ्टवेयर रूटीन। सॉफ्टवेयर रूटीन सब सॉफ्टवेयर क्या करता है? कलेक्शन करता है। कह रहा है कि एकल सीपीयू द्वारा या दो से अधिक प्रोग्राम को निर्धारित करने का रूप को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग। जब एक से अधिक काम करते हैं तो उस काम को क्या करते हैं हम लोग? मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का नाम है मोडुकुलर डिमोलेटर। डिमोलेटर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला है, लेन में समान डाटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा क्रम होता है? उसमें हम लोग मेगाबिट्स पर पीसी का प्रयोग करते हैं। किसमें? लेन में डाटा ट्रांसफर करने के लिए उसकी क्रमबद्ध तरीके से। अगला है क्वेश्चन नंबर 99 कि द बाइनरी सिस्टम यूज पावर ऑफ डैश ऑफ पर्सनल वैल्यू। बाइनरी सिस्टम के लिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं? बाइनरी सिस्टम में 2 का उपयोग करते हैं, क्योंकि बाइनरी का वैल्यू होता है 2। इथरनेट किसका उपयोग करता है? इथरनेट बस टोपोलॉजी का उपयोग करता है। किसके लिए? आमतौर पर में इथरनेट के लिए आमतौर पर बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 100 का 2 ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पे एक से क्वेश्चन नंबर मिसिंग है। चलिए 102 नंबर पे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की सामान्यतः बेड विड्थ होता है कितने दिन तक? ऑप्टिकल क्या कर देते हैं हम लोग? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं, किस रूप में करते हैं? किसमें? गीगाहर्ट में। किसमें? गीगाहर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 103 नंबर है, बग मतलब क्या होता है? बग मतलब होता है इरर। क्या होता है? इरर, यानी कि कोई गलती। ऑप्शन नंबर 3 है, एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग त्रुटि, यानी कि ए लॉजिकल एरर इन द प्रोग्रामिंग, और क्या कहलाता है? बग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है कि कंपाइलर द्वारा इंगित की जाने वाली त्रुटि क्या होती है? जब कंपाइलर क्या करते हैं, त्रुटि निकालता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंटेक्स एरर। क्या बोलते हैं? सिंटेक्स एरर। सी इज क्या है? सी एक क्या है? सी एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? थर्ड पार्टी हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन? सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस प्रदर्शित नहीं करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो है ना, अर्थमेटिक इनपुट आउटपुट नहीं प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि सीपीयू मेमोरी और पेरिप्लेक्स के बीच संचार लाइन को क्या कहते हैं? जस्ट बताए थे, बस कहते हैं। बस ट्रैप या बस कहते हैं। कह रहा है कि वे मेमोरी जिनके केवल पढ़ा जा सकता है उस मेमोरी क्या बोलते हैं? जिसमें कुछ पढ़ा जा सकता है उसे रोम बोलते हैं। रोम, आंसर नंबर 1 आपका सही है।
तरह 1000 बाइट का प्रतिनिधित्व कितना होता है? किलो बाइट के तरह, किलो बाइट में, इसमें क्योंकि 1000 बाइट बराबर 1 किलो बाइट भी होता है और ये इसके क्या होते हैं, बराबर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि वह स्टोरेज जो सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जो सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। अगला है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ नहीं और निष्पादित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोम सीपीयू रैम विस्तार कार्ड रखता है? मदरबोर्ड, जस्ट बताए थे, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मदरबोर्ड सब क्या करते हैं? सबका हिंट रखते हैं। अगला है कंपाइलर द्वारा इंगित की जाने वाली त्रुटि क्या बोलते हैं? सिंटेक्स एरर। ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। कर है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर वो उसे नहीं करे तो किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगा? अगर वो बंद नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उसको बूट नहीं कर सकता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। आंसर नंबर आपका 5 सही है। इसमें नीचे दिए कौन सा मेमोरी एक समय पर पढ़ने के लिए काम आता है? उसमें से रैम ही ऐसा मेमोरी है जो पढ़ने को क्या आता है? हमें काम आता है। और नीचे दिए गए कौन सी मेमोरी पहुंच सबसे कम समय में पहुंचती है? तो कैश मेमोरी, इसमें रोम और रैम दोनों होता है और ये क्या होते हैं? सबसे स्लो मेमोरी। सबसे मेमोरी सबसे कम, मतलब इसमें से मेमोरी का पहुंच सबसे कम होता है। सूचना एक सेट के प्रक्रिया के लिए आवंटित संसाधनों की स्थिति को क्या करता है? परिभाषित करता है। कौन? प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन। किसी भी प्रोसेसिंग का डिस्क्रिप्शन ही क्या करते हैं? उसे आगे परिभाषित करते हैं। मेमोरी की पहुंच, मेमोरी की पहुंच या उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किस विधि को कहा जाता है? मेमोरी को नियंत्रण करने की तो मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है, जब उसका नियंत्रण करते हैं। किसका? मेमोरी का। कोर स्टोर पे एक प्रकार का जो प्रोसेसर के काम में क्या होता है? स्टोर के लिए उपयोग किया जाता है, उसके तुलना में कम पहुंच रखता है। कौन? फास्ट मेमोरी। कौन? फास्ट मेमोरी। एक डिस्क में स्टोर माध्यम के लिए एक असेंबलिंग रूप से होता है और जिसमें एक सिग्नल रीडिंग और मैग्नेटिक डिस्क अस्थायी रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लैक्स डिस्क कहते हैं। इसमें क्या हो? स्टोरेज डिवाइस और उससे अधिक ग्रिड डिस्क होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 121 कि एक मेमोरी जो यह निर्धारित करने में सक्षम है कि क्या दिए गए डाटा में उसका पता है या नहीं, और किस में होता है? CAM, यानी कि एक विशेष रूप से सर्च करने वाला डाटा सर्च का उपयोगी होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटा के लिए लोकल की क्षमता होती है, जो लोकल से क्या करते हैं? अपने डाटा को सर्च करते हैं। अगला है मेमोरी प्रबंधन की प्रणाली लागू करने की विधि क्या कहते हैं? बडी सिस्टम कहते हैं, जो एक मेथड मेमोरी ब्लॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग करता है। कौन? बडी सिस्टम। और इसी प्रणाली को मेमोरी को प्रबंधन के लिए लगाया गया है। अगला एक प्लास्टिक कार्ड जो क्रेडिट कार्ड के समान होता है लेकिन उसमें मेमोरी का माइक्रो प्रोसेसर असेंबलर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चिप कार्ड कहते हैं। कौन सा कार्ड कहते हैं? चिप। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका। स्लूपर प्रोग्राम या हार्ड ड्राइवर के लिए उपयोगी व्यक्तिगत कंप्यूटर ऑपरेटिंग को प्रिंटर ऑपरेशन करने के चल रहे समय को क्या कहते हैं हम लोग? बफर कहते हैं, क्योंकि ये दो प्रक्रियाओं के साथ चलाने वाली उपयोग की जाती है, जैसे प्रिंटिंग और डेटा प्रोसेसिंग, और वो बफर मारते रहता है, बफर सिस्टम कहते हैं। आप यूट्यूब पे भी कभी कभी देखे होंगे। कौन सा चिप विशेष बाहरी उपकरणों का उपयोग करके पुनः प्रोग्राम किए जा सकते हैं? तो प्रोम, यानी कि प्रोसेसर रोम जो है, ये क्या प्रोम एक विशेष चिप्स के द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है। अगला है इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक शक्ति उपयोग इनपुट आउटपुट उपकरणों में सीपीयू से इंटरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बफर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बफर का। अगला है रैम को वर्जित करने के लिए कौन सा शब्द उपयोगी होता है?
तो रैम को उपयोग हम किससे करते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रत्येक विशेष के रूप में किया जाता है, यानी कि रैम का उपयोग हम लोग डायनेमिक रैम से भी करते हैं, स्टैटिक रैम से भी करते हैं और वीडियो रैम से भी करते हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों इसका राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमें देना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है। कौन सा मेमोरी प्रकार है जो कंप्यूटर में अधिक जानकारी बदलते रहता है? तो रोम एक ऐसा है जो डाटा को हमेशा क्या होते हैं, अस्थायी रूप से स्टोर नहीं करते और इसमें हमेशा डाटा परिवर्तन होते रहता है। किसमें? रोम में। व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सामान्यतः कंप्यूटर का रैम होनी चाहिए, कितना चाहिए उसका? कम से कम 256 केबी, सॉरी किलोवाट, कितना चाहिए? 256 के होना चाहिए, जिसमें रैम क्या आमतौर पे अधिक हो। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए क्या होता है, वर्तमान उपयोग की जाती है और वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं? इसमें कौन सा ऐसी मेमोरी है? इसमें है आपका इंटरनल मेमोरी, जो आप बाहर से लगा के इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी डाटा को स्टोर उसमें दिखा सकते हैं, किसमें? कंप्यूटर में। अगला है, नीचे दिए गए में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? इसमें से डिस्क क्या है, अलग से भी लगा सकते हैं, जो कंप्यूटर में लगा उसे प्राथमिक कहते हैं, जो इसको हम अलग से लगा सकते हैं वो क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। अगला है कि 1080 इंटू 4 मेमोरी चिप में प्रत्येक स्थान पे किसका पता चलता है, कितने का पता चलता है? 11 का। कितने का? 11 लाइनों का आवश्यक होना जरूरी है। मेमोरी में जो निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉम। क्या कहते हैं? फ्रॉम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आपका सही, क्योंकि फ्रॉम निर्णय के समय प्रोग्राम के लिए किया जाता है और इसमें कोई प्रोग्राम नहीं होता है, सिर्फ निर्णय के लिए फ्रॉम का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए से कौन सा मेमोरी रिफ्रेश होते रहता है? तो DRAM, यानी कि डाटाबेस को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से हमेशा रिफ्रेश होते रहती। कौन? DRAM। एक्सिस टाइम क्या है? एक्सिस टाइम है आपका एक सीक टाइम और इसको लेटसी टाइम को मिला के बनाया गया है और ये दोनों शामिल करने पर एक्सेस टाइम होता है। और नीचे दिए गए में से कौन सा रजिस्टर पीसी द्वारा इंगित मेमोरी को स्थान की सामग्री को लोड देती है? कौन सा मेमोरी अपने क्या कहते हैं, लोड लेते हैं? मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या है, अपने ऊपर सभी लोड लेते हैं, किसका? पीसी का। कोड या बार लाइनों की चौड़ाई लंबाई होती है, इसे कंप्यूटर योग्य कहलाते हैं, किस क्या करने के लिए? बार कोड को पढ़ने के लिए, बार कोड को लाइन बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। एक लगभग अरब मेमोरी का स्थान कहाँ होता है? गीगाबाइट में होता है। इसमें गीगाबाइट में 1 गीगाबाइट बराबर 1 बिलियन बाइट होता है। इन डेटाबेस में डैश फील्ड संख्याओं का स्टोर गणना के रूप में उपयोग किया था। किसका हम फील्ड स्टोर के लिए करते हैं? तो न्यूमेरिक का। न्यूमेरिक एक ऐसा डाटा है जिसका हम लोग स्टोरेज के लिए करते हैं, यानी कि गणनाएं करने के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 141 की एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर उपयोग को आसान बनाता है उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी प्रोग्रामिंग कार्य क्षमता को क्या करता है? बढ़ाने और उपयोग करने के लिए सरल बनाती है। कौन? यूटिलिटी। अगला है कि स्टोरेज जो पावर बंद होने के बाद डाटा को बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं? जब क्या होता है, डाटा बंद अपने आप में रहता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर बंद होने के बाद उसे नॉन वोलेटाइल क्या कहते हैं? वोलेटाइल स्टोर कहते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा बरकरार रहता है, स्टोर करके रखती है। कौन? नॉन वोलेटाइल स्टोर। अगला आपका कि नीचे दिए गए में से कौन सा सबसे अधिक स्टोरेज का यूनिट है? टेराबाइट। टीबी क्या है? टेराबाइट सबसे अधिक स्टोरेज है और ये गीगाबाइट से भी क्या होता है? बड़ी होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो लास्ट नहीं, ये लास्ट का फर्स्ट है कि स्टोर प्रोग्राम का विचार देने वाला कौन था? ये स्टोर सिस्टम बनाने वाला कौन था? तो जॉन न्यूमैन।
एक ऐसा आदमी थे जिसने स्टोर के बारे में क्या किया, एक आर्किटेक्चर प्रस्तुत किया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि नीचे दिए गए में से कौन सा आपके कंप्यूटर को मेमोरी को प्रदर्शित करता है। इसमें है आपका रैम, जो कंप्यूटर की मेमोरी को प्रदर्शित करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर का फुल कोर्स था। इससे बाहर आपके लगभग में नहीं पूछे जाएंगे, और ये इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक्सेल का फुल कोर्स के साथ ऑब्जेक्टिव का आपका क्या रहेगा, पूरा कोर्स रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।